Hello बच्चों, let's read the question. Question says, out of 14 people, 12 said that it was not case that they watched television but did not listen to the radio. Also for 9 people, it is not case that do not watch TV and do not listen to the radio. Finally, 7 people either watch television or listen to the radio but do not both. Now A be the number of people watch TV and B the number of people listen radio. Then हमें यहाँ पे A की वैल्यू कार्डिनल वैल्यू ऑफ A और कार्डिनल वैल्यू ऑफ B की बात करनी है. ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे रखा है A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 5, A इक्वल टू 4 और B इक्वल टू 7. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम बेसिकली वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे. ठीक है, वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे. वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से रिजल्ट होता है कि ये दो सेट हम ले लेते हैं इस तरह से. इसमें ये वाला पार्ट है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना, क्लियर है. और ये रिप्रेजेंट करता है, अगर ये A है और ये B है तो इनका बीच वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, होल दोनों पार्ट को अगर साइमल्टेनियसली कंसिडर करें तो वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले. ठीक है, ये हमने एक वेन डायग्राम बना लिया और ये आ जाएगा हमारे पास. दो सेट हमने ले लिए, तो टीवी के लिए और एक क्या था, रेडियो के लिए, है ना. अब इसमें कुछ नंबर लिख लेते हैं. यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D. A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मतलब A का मतलब क्या हो गया कि BCD को छोड़ करके, है ना, ये A का मतलब हो गया. और अगर हम 14 की बात करें तो 14 हमारे पास टोटल नंबर है. A प्लस B प्लस C प्लस D मिला करके क्या बन रहा है? 14. अब आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. 12 कौन सा नंबर है? 12 नंबर है इट वॉज नॉट केस दैट दे वॉच टेलीविजन बट डिड नॉट लिसन टू द रेडियो, है ना. तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? एक तो A वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, रेडियो और टीवी दोनों को छोड़ करके आ रहा है. एक इसमें आ जाएगा हमारे पास C और D वाला पार्ट, क्योंकि ये बोल रहा है नॉट द केस दे वॉच टेलीविजन, तो यहाँ पर आ जाएगा C और D वाला पार्ट. तो ये हमारा 12 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से 9 जो है वो कौन सा नंबर है? नॉट द केस दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो, तो A वाला नंबर आ जाएगा. ठीक है, इसमें एक हम क्या ले लेंगे, सॉरी A वाला नंबर नहीं, ये जो 9 वाला पार्ट है ना हमारा, ये BCD मिला करके आ जाएगा. B प्लस C प्लस D मिला करके 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है नॉट केस टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 9 नंबर हमारे पास. अब इसमें फर्दर देखो क्या बोला है. 7 क्या है? पीपुल आइदर वॉच टेलीविजन और लिसन टू द रेडियो. तो इसमें देखो B प्लस D आएगा. C हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि C के लिए इसने बोला है बट डू नॉट बोथ, है ना, लेकिन दोनों को. और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों के इंटरसेक्शन को. तो B प्लस D हमारे पास 7 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनकी हेल्प से हम ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4. ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्थ इक्वेशन से B प्लस D की वैल्यू अगर पुट कर दें कहाँ पर? थर्ड इक्वेशन में, है ना. तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर B प्लस D इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3. ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस C इक्वल टू 9. तो C की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 आ गई. ठीक है, C की वैल्यू 2 आ गई.
और सी की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास इस तरह से। और सेकंड इक्वेशन से मतलब a प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 12 को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है, a प्लस सी प्लस डी को। तो यहाँ पे b प्लस 12 आएगा, b प्लस 12 इक्वल टू 14 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और b प्लस सी प्लस डी को अगर इक्वल टू 9 को 1 में पुट कर दें, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 9 को हम पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 9 इक्वल टू 14 आएगा, a प्लस 9 इक्वल टू 14। तो ये हमारा a इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की ओर निकालनी ना। तो b प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, 2। तो यहाँ पे b इक्वल टू 2 को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे 2 प्लस d इक्वल टू 7 था, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक तो कार्डिनल नंबर ऑफ a, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल वॉच टीवी। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, b और c आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, b प्लस सी के इक्वल। b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई थी, 2। c की वैल्यू हमारे पास आई थी c की वैल्यू भी 2 आई थी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 2 ये आएगा, 2 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 4। और कार्डिनल नंबर ऑफ b अगर हम निकालेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल दैट लिसन रेडियो। तो ये c प्लस डी आ जाएगा, c प्लस डी। c की वैल्यू तो 2 है और d की वैल्यू 5 है, तो ये कितना आएगा, 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ a 4 आ रहा है, नंबर ऑफ b 7 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर c और d करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।